guys, welcome back to Funds and Finance, your one-stop study abroad education loan solution. Guys, अपन ने लास्ट वीडियो में विदाउट को एप्लीकेंट एंड कोलैटरल एजुकेशन लोन कवर किया था कि कौन सी एंटिटी देती है, राइट। अब मैंने प्रोडिजी के बारे में बता दिया था और उसी वीडियो में मैंने कहा था कि आपको प्रोडिजी और लीफ फाइनेंस के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेहतर है, या बेहतर इन द सेंस किससे आप लोन ले सकते हो, किसके फ़ायदे हैं, किसके नुकसान है, या क्या एडवांटेजेस है, अलग अलग अपनी। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडिजी से मत लो या लीप से मत लो। मैं आपको बता दूंगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, डिसाइड आपको करना है लेना है या नहीं लेना है। इसके अलावा और एक एंटिटी है जो विदाउट को एप्लीकेंट एंड कोलैटरल लोन देता है, जो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइज। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोडिजी वर्सेस लीफ फाइनेंस। गाइज देखिए, प्रोडिजी जो है यूके बेस्ड एजुकेशन लोन प्रोवाइडर, मीन्स यूके की कंपनी है जो इंडियन एजुकेशन स्टूडेंट्स को फंड करती है जो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, मेजरली यूएस, कनाडा एंड सम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ यूके एज वेल एज यूरोप, ठीक है। सिमिलरली लीफ फाइनेंस जो है यूएस रजिस्टर्ड कंपनी है जो इंडियन स्टूडेंट को फंड करती है, फिलहाल ओनली फॉर यूएस एस्पिरेंट्स एंड दैट टू स्टेम कोर्सेज, ठीक है। स्टेम कोर्सेज आई गेस आप अगर यूएस का प्लान करो तो आपको पता ही होगा, स्टेम कोर्सेज स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, प्लस आप इनकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए फंड करते हैं एंड इन 12 स्टेट, ठीक है। अब वेरल्स प्रोडिजी फाइनेंस जो है काफ़ी सारे स्टेट में फंडिंग करते हैं एंड उनके पास काफ़ी सारा यूनिवर्सिटी रीच है। तो पहला डिफरेंस ये है कि रीच के कंपैरिजन में प्रोडिजी फाइनेंस बेहतर है और लीफ फाइनेंस अभी एक्सपैंड हो रहा है, तो शायद गोइंग फॉरवर्ड वो भी अपना रीच बढ़ा लेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, डिसबर्समेंट प्रोसेस। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोसेस दोनों का सिमिलर है। यहाँ प्रोडिजी में भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, लीप में भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। जैसे आप आपकी इन्फॉर्मेशन पुट इन करते हो, आपको ऑफर देयर एंड देयर दोनों एंटिटी जनरेट करके देती है, लीप में भी आपका जनरेट हो जाएगा और प्रोडिजी में भी जनरेट हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन अपलोड के बाद आई गेस मैंने जो स्टूडेंट से रिव्यू लिया है, लीफ फाइनेंस थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्ड करता है, वेरल्स प्रोडिजी का क्या है कि एक पर्टिकुलर मैचिंग राउंड वगैरह होता है, तो उसके अंदर जब आपका एप्लीकेशन फॉल होता है तब आपको सैंक्शन मिलता है। तो सैंक्शनिंग में लीफ फाइनेंस आगे है, प्रोडिजी थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में स्लो है, बाकी एंटिटी से ओके है बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो है। नेक्स्ट पॉइंट, लोन कैसे प्रोसेस करना है वो हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, राइट। और उसके बाद दोनों देयर एंड देयर ऑफर जनरेट कर देंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं, उसके बाद आपका जेन्युइन सैंक्शन, एक्चुअल सैंक्शन आ जाएगा। सैंक्शन आ गया, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? देखिए, उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि आपको दोनों जगह आपको डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट भेजनी है, राइट, कि मुझे कितना अमाउंट चाहिए वगैरह वगैरह, राइट। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि लीफ फाइनेंस जो है वो फंड जो है आपके अकाउंट में दे देगा, बट प्रोडिजी जो है आपके अकाउंट में नहीं देगा। I repeat, Leaf Finance will provide you the disbursement in your account, which you can pay to the university, and you can use your remaining fund for your living expenses, whatever we have requested for. Whereas Prodigy Finance will directly give the fees to your university, where you have to get your living expenses reimbursed from the university. तो आपको प्रोडिजी में से डायरेक्ट पैसा आपके यूनिवर्सिटी में जाएगा, लीफ फाइनेंस डायरेक्ट आपको देगा। आई गेस लीप वाला जो है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं लीप के साथ जाना चाहूँगा बिकॉज मुझे यूनिवर्सिटी में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, कि वहाँ मेरे पैसे चले गए फिर मैं उनसे रिइंबर्समेंट लो वगैरह वगैरह। सो अगेन यहाँ पर एक पॉइंट आगे लीफ फाइनेंस लेता है। थर्ड थिंग जो है, लीफ फाइनेंस और क्या एडवांटेजेस देता है? देखिए, लीफ फाइनेंस आपके लोन के साथ साथ आपको क्रेडिट कार्ड देगा, प्रोडिजी नहीं देगा। बैंक अकाउंट देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोडिजी नहीं देगा। उसके साथ साथ आपको जो है क्रेडिट हिस्ट्री आप बिल्ड कर सकते हो, वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप करोगे तो कर सकते हो। वैसे यहाँ पर 2 पॉइंट आगे निकल जाता है लीफ फाइनेंस, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में। देखिए, प्रोसेसिंग फ़ीस जो है लीफ फाइनेंस का 2% है, अगर आप कोई भी अगर नया लोन लेते हो तो ओनली 2%, वेरल्स प्रोडिजी में आपको वेरी करता है 2 to 4 मे बी 5% समटाइम्स। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लीफ फाइनेंस सिर्फ 2% चार्ज करता है फ्रेश लोन एप्लीकेशंस के लिए, और प्रोडिजी जो है 2 to 4% चार्ज करता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज, लीफ फाइनेंस आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है, वेरल्स प्रोडिजी वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको प्रोवाइड करता है। फिक्स मतलब ये होता है कि आपने जो लोन लिया, जब तक आप रीपे करोगे तब तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये होता है कि जैसे ही कुछ APR या रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनका चेंजेस आता है
तो आपको भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर भी आई गेस फिक्स वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज आपका लोन पे बैक जो है 7 या 10 साल का होता है, यू नेवर नो लाइक यू नो कितना ऊपर जाएगा। सो आई गो विथ लीप अगेन। उसके बाद जो है हमने प्रोसेसिंग फीस कवर कर दी। रेट कैसे लोग कैलकुलेट वो करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए गाइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट लीफ फाइनेंस का जो है 8.5 टू मैक्सिमम 9.5 मैक्सिमम होता है, वेरएल्स प्रोडिजी का समवेयर अराउंड 7 से स्टार्ट होके 9% के आसपास जाता है। देखिए मोटा मोटा अगर एवरेज आउट निकालेंगे तो सिमिलर बैठता है, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ चेंजेस आ गया तो आपको प्रोडिजी वाला थोड़ा महंगा पड़ सकता है। लीफ फाइनेंस में आपका लोन प्रोसेस करने के लिए आपको को एप्लीकेंट चाहिए ही चाहिए, कोलैटरल नहीं चाहिए बट को एप्लीकेंट आपका चाहिए, और लाइक उनका नॉमिनल इनकम भी हो तो कंसिडर कर लेते हैं। वेरल्स प्रोडिजी फाइनेंस में आपको ना ही कोलैटरल चाहिए ना ही को एप्लीकेंट चाहिए। सो यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स जो अपने दम पे सारा चीज़ करना चाहते हैं, फैमिली को किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, और थोड़ा सा लाइक अलग टाइप का प्रोसेस या थोड़ा सा महंगा प्रोसेस के साथ जाना चाहते हैं तो प्रोडिजी के साथ जा सकते हैं। लीफ फाइनेंस में आपको विदाउट को एप्लीकेंट नहीं प्रोसेस होगा, एक तो को एप्लीकेंट चाहिए रहेगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अपने प्रोसेसिंग फीस कवर कर ली, रेट ऑफ इंटरेस्ट कवर कर लिया, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे कवर होता है ये कवर कर लिया। प्रोसेसिंग फीस लीफ फाइनेंस अलग से चार्ज करेगा, प्रोडिजी फाइनेंस आपके लोन में इंक्लूड करेगा, इसके लिए वो APR बेसिस पे चलते हैं। तो मान लीजिए आपका 7.5% पे आपका लोन अप्रूव हुआ है और 4% आपका प्रोसेसिंग फीस है, तो वो आपके लोन में क्लब होकर फिर वो APR निकलेगा, राइट। वेरल्स लीफ फाइनेंस में एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है XYZ और आपका 2% प्रोसेसिंग फीस, एज सिंपल एज दैट, राइट। रीपेमेंट टर्म्स बहुत ही अच्छा है। रीपेमेंट टर्म्स लीफ फाइनेंस में अगर फ्रेश लोन आप ले रहे हो तो सिर्फ $50 पे करने हैं एवरी मंथ, और प्रोडिजी फाइनेंस में डिपेंड करता है कि लाइक फुल मोरेटोरियम भी मिल सकता है कभी कभी, या आपको लाइक इंटरेस्ट पेमेंट एटलीस्ट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, ठीक है। थर्ड थिंग, अप्रूवल रेशियो आई गेस दोनों का बेहतर है। अगर आप उनकी यूनिवर्सिटी में फॉल होते हो, जैसे जो उनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है, तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है, राइट। सो आई गेस मैंने आपको सारा चीज़ कवर कर दिया लीफ फाइनेंस और प्रोडिजी फाइनेंस के डिफरेंस के बारे में। अब मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि ये फॉरेन लोन जो हम लेते हैं वो तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि अभी डॉलर्स अभी हम ले रहे हैं, मान लो 74-75 पे, गोइंग फॉरवर्ड 80 रुपीज़ हो जाएगा, तो रिपेमेंट के टाइम पे मुझे महंगा पड़ेगा। गाइस देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मान लीजिए आपने अभी लोन लिया, करेक्ट, और आप अभी नेक्स्ट ईयर के लिए आप एक ही साथ तो लोन लोगे नहीं, नेक्स्ट ईयर आप जब डिसबर्समेंट लोगे तब मान लीजिए आपका जो डॉलर्स का रेट है वो 74 से 80 हो गया फॉर एन एग्जांपल, तब आप एडिशनल लोन तो लोगे बैंक से, राइट। अगर नई कैलकुलेशन समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको पर्सनली समझा सकता हूँ फिर से एक बार, या फिर मुझे ईमेल कर देना। आपने मान लीजिए 20 लाख का लोन लिया, आज आपका डॉलर्स का रेट 74 चल रहा है, राइट। आपको एक साल के बाद आपको नेक्स्ट ईयर का आपकी फीस पे करनी है, बट तब 80 रुपीज़ हो गया, तब आपका 20 लाख का लोन 20 लाख का तो रहेगा नहीं, या तो आपको खुद को अरेंज करने पड़ेंगे फंड्स, या फिर आपको एडिशनल लोन लेना पड़ेगा। जब आप रिपेमेंट करोगे और US डॉलर्स में कमा रहे हो और US डॉलर में पे करोगे तो महंगा कैसे हुआ, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये लाइक दिमाग थोड़ा निकाल देना चाहिए मेरे हिसाब से कि लाइक वो लोन महंगा पड़ता है। इनफैक्ट वो लोन आपको इतना अच्छा फ्लेक्सिबिलिटीज़ दे रहा है कि जैसे लाइक सारा चीज़ आपको अंडर वन रूफ मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो महंगा पड़ता है या लाइक वो अच्छा नहीं है, या लाइक आप किसी में लाइक ब्लफ में घुस जा रहे हो, नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। इट डिपेंड्स लाइक द प्रोजेक्शन हाउ यू मेड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। और आप जब डॉलर्स में कमा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो 3 से 4 साल से यूनिवर्स डेटा कहता है कि जो भी स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेता है वो 4-4.5 साल से ज़्यादा नहीं चलाता है, विद इन 4 ईयर्स इज द पे बैक टाइम, ठीक है। और स्पेशली US एस्पिरेंट्स 4 साल के अंदर पे बैक करके ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो फॉरेन जो कंपनी जो है एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है वो ऐसा नहीं है कि लाइक दे आर बेट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ थिंग, बट येस एज आई सेड, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ चेंजेस आता है और अगर वो बढ़ता है तो मैं भी मानता हूँ कि हाँ वो एक्सपेंसिव हो सकता है, बट अगर आपको कोई फिक्स ROI पे दे रहा है तो महंगा नहीं होगा। तो गाइज आई गेस इस वीडियो में आपको डिफरेंस बिटवीन लीप एंड प्रोडिजी फाइनेंस समझ में आ गया होगा, राइट। अगर नहीं आया है तो एज यूजुअल जो आप कमेंट तो करते नहीं हो, बट फाइन, आई मीन ईमेल आता है तो मैं ईमेल का कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करके समझा सकूँ कोई भी चीज़ का डाउट हो तो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक एंटिटी के साथ जो विदाउट को एप्लीकेंट एंड कोलैटरल लोन प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो में इतना है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।